हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यूथ के मन में एक गिल्ट रहता है कि उसने अपने पेरेंट्स का काफ़ी सारा पैसा स्टडीज़ पे खर्च कर दिया है, वेस्ट कर दिया है। जैसे कोचिंग पे पैसा लगाया, हायर स्टडीज़ के लिए मान लो किसी कोर्स में एडमिशन लिया बट वो आगे परस्यू नहीं किया, या अब्रॉड जाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया बट कुछ बना नहीं, वहाँ पे वापस आना पड़ गया। तो इसकी वजह से काफ़ी गिल्ट रहता है एंड ये आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो इसी पे आज बात करेंगे। देखो, मिडिल क्लास के पास ऑब्वियसली इतना पैसा है नहीं कि कुछ बिज़नेस कर सकें, या किसी के पापा का बिज़नेस भी नहीं है कि उसी को आगे चलाया जा सके। बहुत कम लोग ही हैं ऐसे। तो जो मिडिल क्लास यूथ है, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि नौकरी करनी है। अब नौकरी कौन-सी? या तो सरकारी नौकरी या कॉर्पोरेट सेक्टर में। अब सरकारी नौकरी में हर बच्चा सोचता है कि कुछ बड़ा कर लूँ, पेरेंट्स भी सोचते हैं। जैसे यूपीएससी की कोचिंग दिला देते हैं, आईएएस बन जाएगा बच्चा। या जैसे मान लो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम दिला दिया, एआईट्रिपल का दिला दिया या पीएमटी का दिला दिया। तो इन सभी कोचिंग में आपका 2-3 लाख रुपए तो आराम से लग जाता है, ठीक है? सो 2-3 लाख रुपए आपने लगा दिए, आपने समय भी लगाया पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसकी वजह से एक तो रिग्रेट तो होता ही है, ऊपर से गिल्ट आता है कि हमने पेरेंट्स का इतना पैसा खर्च कर दिया और उन्होंने इतनी मेहनत से पैसा लगाया था हमारे ऊपर, ठीक है? सो यहाँ पे देखो, बात ये है कि ये जो आपके मन में आता है गिल्ट, इसका कारण है कि पेरेंट्स ने आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया है। जब वो पैसा खर्च कर रहे थे आपके आपके ऊपर, तो वो आपको कहते रहते थे कि देखो, मैंने बहुत मेहनत से ये पैसा कमाया है, एंड जो कि सच भी है। आसान नहीं है मिडिल क्लास के लिए 2-3 लाख लाख रुपए ऐसे ही लगा देना कहीं पे, तो बहुत बड़ी रकम है। तो वो बोलते रहते हैं कि हमने इतना पैसा, इतनी मेहनत से पैसा जोड़ा है, मैंने कभी किसी से उधार नहीं माँगा, पर तुम्हारी कोचिंग के लिए मैंने एक व्यक्ति से 50,000 रुपए मान लो उधार लिए थे। किसी के आगे मैंने हाथ फैलाए तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट भी हार्म हुआ है। मैंने इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, मैं खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनता। तुम्हारी मम्मी को देखो, सुबह 4 बजे उठ के तुम्हारे लिए खाना बनाती हैं, कभी टिफ़िन के बिना तुम्हें स्कूल से नहीं भेजा। तो ये बातें जब वो बताते हैं और फिर कहते हैं कि आप तुम्हें तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया है, तो तुम्हें हमारी उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। तो बच्चे के ऊपर प्रेशर बहुत आ जाता है। अब उस प्रेशर की वजह से एक तो परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होती है, और अगर सिलेक्शन ना हो, तो गिल्ट और भी ज़्यादा आ जाता है। क्योंकि पेरेंट्स ने उसको ऐसा फ़ील नहीं कराया ना कि चलो कोई बात नहीं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नहीं नहीं, इट्स ओके, चलता है। तो इस तरह की फ़ीलिंग पेरेंट्स ने नहीं दी है उसको, ठीक है? अब यहाँ पे पेरेंट्स की इंटेंशंस तो बिल्कुल ठीक हैं। हर पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ अच्छा कर ले लाइफ़ में, एंड उन्हें वो हार्डशिप्स ना झेलनी पड़े जो उन्होंने झेली हैं। क्योंकि पिछली जनरेशन ने मतलब बहुत स्ट्रगल देखी है, फिज़िकल हार्डशिप स्पेशली बहुत देखी हैं, एंड उनको वो रिसोर्सेज़ नहीं मिले, अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, काफ़ी सारे ऐसे जिनको किताबें भी नहीं मिली, स्कूल कॉलेज जाने को नहीं मिला, तो उसकी वजह से वो अपने करियर में कहीं पीछे छूट गए। जैसे सपोज़ आपके पिता जो हैं वो क्लर्क हैं, तो क्लर्क हैं तो उसकी वजह से उनको बड़ी ज़लालत सहनी पड़ती है कि ऑफ़िस में कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाता है, या रिश्तेदारी में सपोज़ आपके पिता के ही कोई ब्रदर हैं जो बड़ी पोज़ीशन पे हैं, उनके सामने आपके पिता को छोटा महसूस होता है। कहीं पे भी जाते हैं तो आप उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता। तो पिता चाहते हैं कि आप उन्होंने जो सहा है, उनको जो रिस्पेक्ट नहीं मिला है, वो उनके बच्चे को मिले। तो बच्चा किसी रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन पे पहुँच जाए, किसी अच्छी नौकरी पे ले ले, ताकि बच्चे को सहना ना पड़े। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। ये एक्सपेक्ट करना आज के टाइम पे कि हमने 2 लाख रुपए लगा दिए, 3 लाख रुपए लगा दिए, तो रिज़ल्ट आएगा ही, ये गलत है। अब पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें तो रिसोर्सेज़ नहीं मिले, अगर हमें कुछ मिल जाता, अच्छे रिसोर्सेज़ मिलते, तो हम अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा कर जाते। तो हम नहीं कर पाए, हमें रिसोर्सेज़ नहीं मिले, तो हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा के पढ़ाएँ, ताकि वो अच्छा कर पाएँ। बट प्रॉब्लम ये है कि ज़माना बहुत बदल चुका है। पैसा तो आजकल पेरेंट्स के पास है, मिडिल क्लास पेरेंट्स के पास पैसा है कि वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख भी लगाने को तैयार हैं, इतना अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बट ये उनको नहीं पता कि कॉम्पिटिशन बहुत फ़ियर्स है। अब वो बात नहीं है। पहले ज़माने में तो क्या था कि कोई 10वीं पास कर लेता था, तो उसको ग्रुप सी, ग्रुप डी की जॉब तो पक्का मिल जाती थी, और अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, फिर तो क्लास 1 ऑफ़िसर या क्लास 2 ऑफ़िसर तो पक्का लग जाते थे। तो उस टाइम पे ये था ना कि जिसके पास थोड़े से रिसोर्सेज़ होते थे, उसके पास एक एज थी कि उसको मतलब जॉब तो, सरकारी नौकरी तो पक्की है। बट अभी क्या है, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत फ़ियर्स है, एंड मिडल क्लास के पास वो एज नहीं है, राइट? क्योंकि लोअर क्लास के लोग जो हैं वो भी इन एग्ज़ाम्स में बैठते हैं। लोअर क्लास की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन तो फ्री है, जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री है, फंडामेंटल राइट है। ऊपर से अगर आप देखोगे ऑनलाइन इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है जो फ्री में मिलता है,
फ्री में लोग यूपीएससी की कोचिंग भी दे रहे हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो मिडिल क्लास के पास कोई एज रहा नहीं है, कोई एडवांटेज रही नहीं है। तो गरीब तबके का जो बच्चा है वो भी आईएएस बन रहा है, वो भी डॉक्टर बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो ठीक है, वो एक एडवांटेज नहीं है। सो पेरेंट्स की इंटेंशन तो राइट है, बट उन्होंने बेसिक मैथ नहीं किया कि अगर आईआईटी में 10,000 सीट्स हैं और 3 लाख बच्चे बैठते हैं, अपीयर होते हैं, तो सिलेक्शन रेट कितना है? 3.33%, जो कि बहुत ही कम है। मतलब कहीं और अगर आप पैसा इन्वेस्ट करो, जैसे बैंक में भी अगर आप एफडी में करते हो, तो वहाँ भी 5-6% इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट तो दूर की बात है, जो आपने पैसा लगाया है वो भी मोस्ट प्रोबेबली डूब ही जाएगा। तो ये एक तरफ से इन्वेस्टमेंट ही है, बट एक खराब इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सो ये एक्सपेक्ट करना कि हमने पैसा लगा दिया है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये गलत है। अब देखो, बच्चों के मन में गिल्ट आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि पेरेंट्स ने प्रेशर बनाया है। बट आपको ये देखना होगा कि वो गिल्ट रहेगा जब तक आप कोई अच्छी जॉब नहीं ले लेते, तब तक पेरेंट्स भी आपको बोलते रहेंगे कि अभी तक मैंने इतने पैसे लगाए थे और तुम सिर्फ 20,000 की जॉब कर रहे हो या 30,000 की जॉब कर रहे हो। बट देखो, जैसे ही आप अच्छा कमाने लग जाओगे तो वो भी बोलना बंद कर देंगे और आपके अंदर से ये गिल्ट चला जाएगा। और पैसे का एक बहुत आसान सा रूल है, एक मैंने हर जगह देखी है ये चीज़। हर मिडिल क्लास फैमिली में कम से कम हर मिडिल क्लास फैमिली 5-7 लाख रुपए कहीं ना कहीं गंवाई देती है। ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। या तो कोचिंग में वेस्ट हो जाएगा, या सपोज मम्मी की ज्वेलरी चोरी हो गई, या कोई कार से एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले को पे करना पड़ गया, या कोई लिटिगेशन चल रहा है उसमें खर्च हो गया, या मान लो किसी को पैसे दिए थे, किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, उन्होंने पैसे मार लिए, या कोई बीमार हो गया, उसकी सर्जरीज पे खर्च हो गया। तो 5-7 लाख मिनिमम हर परिवार का कहीं ना कहीं वेस्ट होता ही है। और सिर्फ मिडिल क्लास में ही नहीं, अपर क्लास में भी आप देखेंगे तो कुछ पैसा सबका खर्च होता है, बस उनकी अमाउंट ज़्यादा होगी। और वैसे ही लोअर क्लास की बात करें तो उनका भी पैसा कुछ ना कुछ वेस्ट जाता ही है, उनकी अमाउंट थाउजेंड्स में होगी। तो ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ है कि पैसा जाता ही है। हम क्या सोचते हैं कि हम जितना भी मतलब पैसा जो जितना भी खर्च करें उसके बदले में हमें रिटर्न मिले, और हमारा पैसा सिर्फ हमारे पास आए, हमसे हमारे पास से जाए ना। पर ये पैसे की एकदम फितरत है, एकदम नॉर्मल सी फितरत है कि जो लक्ष्मी है वो चंचल होती है, वो कभी आएगी, वो कभी जाएगी, तो उसको रोक नहीं सकते। और यहाँ पे मिडिल क्लास को अपर क्लास से सीखने की बहुत ज़रूरत है। आप देखना, ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे बॉलीवुड एक्टर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इन सब का पैसा डूबता है, बहुत ज़्यादा डूबता है, लिटिगेशन में जाता है और पता नहीं कहाँ-कहाँ पे इनका खर्च होता है। बट ये लोग ना पैसा बचाने पे फोकस नहीं करते, और ना ही जो पैसा चला गया उसके ऊपर लेमेंट करते। ये पैसा कमाने पे फोकस करते हैं कि जो गया तो गया, बट उससे ज़्यादा, उससे कहीं गुना ये कमा लेते हैं। तो अगर आपके मन में गिल्ट है तो ये गिल्ट चला जाएगा अगर आप अपना फोकस पैसा कमाने पे लगाओगे, चला जाएगा बिल्कुल भी। तो अपर क्लास से ये सीखने की ज़रूरत है कि जो भी चला गया उसको रोना नहीं है, आपको अपने काम पे फोकस करना है। पैसे बचाने से कोई अमीर नहीं बनता, अच्छे पैसे, अच्छी इनकम आप नहीं जोड़ सकते, वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आप वेल्थ तब क्रिएट कर पाएंगे जब आप अच्छे पैसे कमाएंगे। सो आपको पैसे कमाने पे फोकस करना है, एंड एजुकेशन पे ये पैसा खर्च करना जिसके ऊपर आपको बड़ा पछतावा हो रहा है, ये डूबना ही होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट ही खराब है। चांसेस ही देखो ना कितने हैं, 3.33% चांसेस, किसी में 1% चांसेस। तो ये एक तरह से मूर्खता है। तो अगर आपको पैसे खर्च करने हैं, कोचिंग पे लगाना है, तो बेटर होगा ऑनलाइन कोचिंग ले लो या फ्री में ही कर लो। और अदरवाइज आप क्या करो, स्किलिंग पे खर्चा करो। इससे बेटर होता कि अगर आप कोई कोर्स ले लेते, मान लो एडिटिंग का कोई कोर्स सीख लेते, और एक साइड इनकम आपके पास जनरेट हो जाती। तो ये पैसे पे पढ़ाई में पैसा खर्च करना नौकरी के लिए, ये समझदारी का काम है ही नहीं। तो ये गिल्ट, ये रिग्रेट अपने मन से निकाल दो। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए वैसे तो, पर वो चाहे ना समझे, बट आपको तो मैंने रीज़न बता दिया कि ये इसमें पैसा लगाना ही गलत था, ये डिसीजन ही गलत था। तो अब वो डिसीजन अगर गलत साबित हो गया है तो उस पे पछताने की, गिल्टी फील करने की कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? तो आपको गिल्ट फील नहीं करना है, नॉर्मल सी चीज़ है, इतना पैसा लोगों का जाता है। बट मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि इसको कैजुअली लो, कैजुअली भी नहीं लेना है। अगर आपने पैसा लगाया है तो मेहनत करो, कोशिश करो, क्योंकि देखो आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ तक लेके आए हैं वो, तो आपका फ़र्ज़ है कि आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है अपनी फैमिली को। बट पेरेंट्स इसमें अगर प्रेशर क्रिएट करते हैं तो बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है अगर वो अपने फैमिली की प्रॉब्लम्स गिनाने लग जाएँ। जैसे वो 3 इडियट मूवी में था, वो शर्मन जोशी का जो कैरेक्टर होता है, वो अपने घर पे जाता है छुट्टियों में और उसकी मम्मी गिनाने लग जाती है कि घर की छत टपक रही है, पापा देखो तुम्हारे बीमार हैं, कम्मो 28 साल की हो गई है, लड़के वाले 800 माँग रहे हैं, वो मारुति 800 माँग रहे हैं।
तो ऐसे बच्चे के ऊपर वो गिनाना कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है हमने, या इतनी सारी, या हमारे घर में बहुत गरीबी है, और इस तरह की चीज़ें, जो भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो तुम्हें सॉल्व करनी है। तो वैसे तो करनी है, बच्चों की ज़िम्मेदारी है, बट ये प्रेशर क्रिएट करना गलत है। उससे कुछ होता नहीं है, फालतू में बच्चों की मेंटल हेल्थ अफ़ेक्ट होती है। सो आपको गिल्टी फ़ील नहीं करना है, बस मेहनत करो, जॉब लेने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ। यही सॉल्यूशन है। जब आप अच्छा पैसा कमाने लग जाओगे, पेरेंट्स अपने आप बोलना बंद कर देंगे। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।